नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज नेशन देख रहे हैं। बड़ी खबर बिहार से, जहां पर सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद जो है कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। ऐसे में राज्य के तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनको 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी बीच में चैत्र नवरात्र से लेकर के रामनवमी का भी कार्यक्रम है। साथ ही साथ चैती छठ जो बिहार में लोक आस्था का महापर्व माना जाता है, उसका भी आयोजन होना है। लेकिन अब इसका क्या असर होगा आपको बताते हैं विस्तार से। तो बता दें कि आज बिहार सरकार की तरफ से जो है महत्वपूर्ण मीटिंग ली गई, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने अध्यक्षता की। इसके बाद जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उसकी भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, जिसमें स्कूल कॉलेज के साथ साथ कोचिंग संस्थान, दुकानों के अलावा सार्वजनिक स्थलों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। इसमें तमाम तरह के धार्मिक स्थल जिसमें मंदिर मस्जिद शामिल हैं, उन तमाम जगहों को 30 अप्रैल तक के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि आने वाले रमजान को लेकर के मंदिरों में किसी प्रकार की इबादत की जो है वो इजाजत नहीं होगी। तो साथ ही साथ चैती नवरात्र और रामनवमी में भी मंदिर जो है आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पटना के महावीर मंदिर समेत तमाम सूबे के छोटे बड़े मंदिर भक्तों के लिए बंद होंगे। इसका मतलब यह है कि अब इस पूरे महीने जो हैं आप भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। वहां पे सिर्फ अंदर मंदिर के अंदर जो विशेष जो गतिविधियां होती हैं, मसलन पूजा पाठ और इस तरह के आयोजन, उनके ही करने की अनुमति होगी। पटना की बात करें तो तमाम बड़े मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें जो हैं, इस जो आदेश जारी किया गया है वो आज रात के बाद से प्रभावी हो जाएंगी। इसके साथ ही राज्य में तमाम धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। सरकार ने जो विशेष एक तरीके से जो निर्णय लिया है उसके हिसाब से स्कूल कॉलेज को 18 अप्रैल तक के लिए बंद किया गया है, कोचिंग संस्थानों के साथ में। जबकि जो पार्क और सिनेमाघर हैं उनके लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तमाम सिनेमाघरों को 50% जो कैपेसिटी है उसके साथ संचालन की अनुमति है। इसके साथ साथ पार्क में बिना मास्क के प्रवेश पे जो है वो एक तरीके से रोक होगी। वहीं दूसरी तरफ होटल रेस्टोरेंट के लिए 25% कैपेसिटी के साथ ही उनके संचालन पर रोक होगी। दुकानों के लिए भी सरकार की तरफ से विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि शाम के 7 बजे के बाद किसी प्रकार के प्रतिष्ठान जो हैं उनके संचालन की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब है कि तमाम तरह की दुकानें, चाहे वो जरूरी या गैर जरूरी चीज़ों की हो, उन तमाम दुकानों या उस तरह के स्थलों पर जो है शाम 7 बजे के बाद एक तरीके से आप माने कि चलिए कि उनको बंद रखा जाएगा। और उसका मतलब ये हुआ कि लोग कम से कम निकलें सड़कों पर। लोगों से मास्क पहनने की अपील की गई है। साथ ही इसको लेकर के विशेष अभियान चलाने की भी बात कही गई है। तो सरकार की तरफ से बिहार में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर के लगातार जो सख्तियां हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। और ऐसे में जब कोरोना एक बार फिर से बिहार में भी तेजी से पांव पसार रहा है, तो सरकार की तरफ से तमाम अलग अलग क्षेत्रों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक आखिरी बात वो ये कि जो परिवहन से जुड़े हुए जितनी भी सेवाएँ हैं, मसलन बस, ऑटो और इन तमाम जगहों पर भी जो है 50% की ही कैपेसिटी से उनके संचालन की अनुमति दी गई है। बसों में सैनिटाइज़र जो है उसके इस्तेमाल की करना होगा। साथ ही साथ मास्क लगाना ज़रूरी कर दिया गया है। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं शादी ब्याह को लेकर के, तो वहाँ पर 200 लोगों के शामिल होने की बात कही गई है। जबकि अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में 50 लोग शामिल हो सकते हैं अधिकतम। जबकि सरकारी और जो निजी दफ्तर हैं वहाँ पर 35 से 37% के हिसाब से ही लोग जो कर्मचारी हैं उनके शामिल होने, यानी कि वो लोग दफ्तर आएंगे, इस बात को भी कहा गया है। इससे तमाम औद्योगिक इकाइयों को अलग रखा गया है। तो बिहार में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच में सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। तमाम तरह की सख्तियां जो हैं वो आंशिक या फिर कह सकते हैं कि दीर्घकालिक तौर पर जो है प्रभावी होंगी। आंशिक तौर पर ये कि कोचिंग जो संस्थान हैं, स्कूल और कॉलेज हैं, वो 18 अप्रैल तक के लिए बंद रहेंगे। जबकि मंदिर समेत तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उन जगहों पर 30 अप्रैल तक के लिए लागू होगा। जबकि तमाम दुकानों के लिए 7 बजे तक की जो शाम की सीमा है वो तय कर दी गई है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज नेशन। नमस्कार।